हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू मच ज्ञानी। दोस्तों, आज मैं इतिहास के ऐसे शासक और ऐसे घराने के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में तूती बोलती थी। आज चीन अमेरिका को दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। कई ऐसे देश हैं जो आज चीन और अमेरिका के कर्ज तले दबे हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी भारत का एक अकेला शख्स दुनिया भर के देशों को कर्ज दिया करता था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जगत सेठ नामक परिवार के कारण बंगाल का मुर्शिदाबाद व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। आइए आज जानते हैं इन्हीं की कहानी। दोस्तों, उस घराने का नाम जगत सेठ घराना है। दोस्तों, भले ही उस जमाने में जगत सेठ घराने की तूती बोलती थी, लेकिन कहते हैं ना, अंत सबका निर्धारित होता है। और इस घराने के अंत का कारण बना अंग्रेजों द्वारा दिया गया धोखा। जगत सेठ ने अंग्रेजों को काफी बड़ा कर्जा दे दिया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जगत सेठ का कोई कर्ज भी है। यह इस घराने के लिए बहुत बड़ा धक्का था। 1912 ईस्वी तक अंग्रेजों की तरफ से इस घराने के सेठों को जगत सेठ की उपाधि के साथ थोड़ी बहुत पेंशन मिलती रही, लेकिन बाद में यह पेंशन भी बंद हो गई। अब इस घराने के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इस घराने की ढाका, पटना, दिल्ली सहित बंगाल और उत्तरी भारत के महत्वपूर्ण शहरों में ब्रांच थी। अपने मुख्यालय मुर्शिदाबाद से ऑपरेट होने वाले इस घराने का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लोन की अदायगी, सराफा की खरीद बिक्री आदि का लेन देन चलता था। सबसे खास बात यह थी कि इस घराने को बैंक ऑफ इंग्लैंड से कंपेयर किया जाता था। रिपोर्ट्स के अनुसार 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जगत सेठ की फर्म से हर साल 4 लाख का लोन लेती थी। 2 से 3 हजार सैनिक को इस संपत्ति की सुरक्षा के लिए रखा गया था। बता दें, इस घराने की संपत्ति इतनी थी कि अविभाजित बंगाल की पूरी जमीन में लगभग आधा हिस्सा इस घराने का था। इसमें आज के दौर का असम, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल भी शामिल है। जगत सेठ घराने ने सबसे ज्यादा संपत्ति फतेह चंद के दौर में जमा की। बताया जाता है कि उस समय इस घराने की कुल संपत्ति करीब 10 करोड़ पाउंड थी। इसे आज के समय के अनुसार देखा जाए तो ये कुल 1000 बिलियन पाउंड के करीब होगी। ब्रिटिश सरकार में मौजूद दस्तावेजों में यह बताया गया है कि उस समय जगत सेठ घराने की कुल संपत्ति इंग्लैंड के सभी बैंकों की तुलना में अधिक थी। यहाँ तक कि 1720 के दशक में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जगत सेठ के घराने की संपत्ति से कम थी। इस चर्चित घराने की स्थापना सेठ मणिकचंद्र ने 17वीं शताब्दी में की थी। उनका जन्म राजस्थान के नागौर जिले में एक मारवाड़ी जैन परिवार में हुआ था। उनके पिता हीरानंद साहू ने बेहतर व्यवसाय की खोज में बिहार की राजधानी पटना का रुख किया और यहीं पर उन्होंने साल्ट पीटर का बिजनेस शुरू किया। बताया जाता है कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत रुपए उधार दिए थे। साथ ही इस कंपनी के साथ उनके बिजनेस रिलेशन भी बन गए थे। मणिकचंद्र के इस घराने को जगत सेठ का खिताब 1723 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने दिया था। बता दें कि जगत सेठ का मतलब था बैंकर ऑफ द वर्ल्ड। ये एक तरह से एक टाइटल था। इसके बाद से ये पूरा घराना जगत सेठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये खिताब तो फतेह चंद को मिला था, लेकिन इस घराने के संस्थापक सेठ मानिकचंद ही माने जाते हैं। उस दौर में ये घराना सबसे अमीर बैंकर घराना माना जाता था। दोस्तों, जगत सेठ और उनके घराने के लिए आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।